तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देख रहे हैं कौन सा वीडियो देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि जो नाग नागिन की प्रेम कहानी है उसका पार्ट 2 देखेंगे। हमने पिछले जो पहले पार्ट में देखा था उसमें क्या चीज़ देखा था कि नाग नागिन थे जिसका नाग का नाम था कपिल और फिर नागिन का नाम था वसुंधरा। ये इनके ऊपर एक मूवी निकल चुकी है जो कि मैं बता चुका हूँ पहले पार्ट में। फिर से अगर आप लोग ये दूसरा पार्ट देख रहे हो तो पहले पार्ट को जा करके ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। शुरू से देखते हैं किसी चीज़ को तभी मज़ा आता है, बीच में से देखते हैं तो एंटरटेनमेंट जो भी हंसी मजाक इमोशनल चीज़ें होती है वो सब गायब हो जाती है। इसके लिए ये सब देखना चाहिए शुरू से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे देख सकते थे कि वो उसमें क्या हुआ था कि अमीश पुरी ने उन लोगों को श्राप दे दिया था कि तुम्हारे प्रेम का अलग हो जाएंगे, लेकिन एक वरदान भी दिया था कि तुम इस पेड़ में समा जाओ, 110 साल बाद तुम्हारी जो है कि पुनर्जन्म होगी और तुम्हारे प्रेमिका भी तुम्हें उसी जन्म में मिलेगी और तुम्हें काफ़ी सारी शक्तियाँ मिलेगी, ईश्वर की अद्भुत प्रकार की शक्तियाँ मिलेंगी और तुम्हारा जो वध है उसी इंसान के हाथों होगा, तुम्हारा मृत्यु जिसके अंदर दी हुई ईश्वर की सभी शक्तियाँ होंगी। इधर तक पहुँचे थे। अब इसके आगे से देखते हैं। अब ये मतलब कि 110 साल कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। बहुत तपस्या के साथ वो जो है कि नाग बिताता है 110 साल और फिर उसके बाद जो है कि वो दिन जिसका उसको था इंतजार वो घड़ी आ गई थी। फिर वो गाना भी गाता था कुछ, तो मैं तो मर के भी तुझको चाहूँगा, आजा आजा, ये गाना गाता था वो। तो फिर वो जो वसुंधरा रहती थी उसका नाम तो दिव्या था, इस जन्म में था। वो तो पिछले जन्म में ना उसका नाम वसुंधरा था और वो लड़की के भेष में हुई थी, मतलब कि जन्म ली थी इंसान के भेष में और लड़की थी। फिर उसके बाद और ये तो नाग था, तो इन लोगों की याददाश्त नहीं, जो लड़की थी उसकी याददाश्त नहीं आ रही थी, उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। तो जब जब ये कपिल जो है नाग गाना गाता है कि आजा आजा, तब तक ये भाग के दौड़ी चली जाती है उस पेड़ के पास। फिर उसके बाद इसको होश आता, पता नहीं चलता इसको, अरे मैं इधर कैसे आ गई, ऐसा करते हुए। फिर उसके बाद जाके याद दिलाने की कोशिश करता है कि मैं कपिल पुराने जन्म में, फिर नहीं याद आता है उसको। फिर वो भाग के चले जाते हैं अपने घर पे। ऐसा सब बहुत परेशान रहती है, मतलब कि उसको रात रात भर सांप का सपना अपना आता है। फिर एक दिन क्या होता है कि वो सांप खुद ही उसके घर में आके उसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से पूरा बांध देता है रस्सी से, हाथ पैर उसका बेड पे। और फिर उसके बाद उसको अच्छे से समझाता है, देखो मैं तुम्हारे पिछले जन्म का प्रेमी हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पिछले जन्म में हम दोनों नागिन थे। हम दोनों को एक तपस्वी महाराज ने जो है कि श्राप दिया था कि हम दोनों अलग हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग अलग हो गए, लेकिन उन्होंने एक वरदान भी दिया हमें कि हम जो हैं कि अगले जन्म में फिर से मिलेंगे, लेकिन तुम्हारा जो जन्म होगा एक कन्या के रूप में होगा। ये उन्होंने मुझे बताया था। इसके लिए मैं 110 साल की तपस्या कड़ी मेहनत करने के बाद तुम्हें पाया हूँ। अब तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन आ गया होगा। तो इस तरीके से उसकी याददाश्त आ जाती है लड़की की। फिर उसके बाद वो बोलती है कि लेकिन तुम एक नाग हो, मैं तुम्हारे साथ जीवन कैसे गुजार सकती हूँ, मैं तो एक लड़की हूँ। तो उसमें नाग बोलता है कि नहीं, जो पूर्णमासी की रात आ रही है, पूर्णिमा के दिन, उस दिन रात को हम लोग भोले बाबा को मनाएंगे ताकि वो हम लोगों को एक जैसा रूप दे दे। जैसे कि अगर मैं नाग हूँ तो वो तुमको नागिन बना दे, या फिर तुम इंसान हो तो वो मुझको भी इंसान बना दे, इस तरीके से। तो वो लोग बोले चलो ठीक है, अब हम लोग आएंगे। फिर जब वो लोग पहुँचते हैं उधर, जाते हैं भोले बाबा के इधर, उसके बाद तो बहुत ख़तरनाक घटना होती है। क्या होती है ये जानने के लिए अब तीसरा पार्ट देखिएगा आप लोग। इस पार्ट में जो है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, आपको पता है। फिर उसके बाद जो है कि तीसरे पार्ट में आप लोगों को दिखाया जाएगा।